तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग इन जावा। इसका दूसरा, इसको लोग ये भी कहते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा, और लोग इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग। ये सारे वर्ड्स एक ही चीज के हैं, बस घुमा फिरा के वर्ड्स यूज किए हुए हैं। ये सारे वर्ड्स ना एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। अब डिफरेंट लोगों से, इंडियन इसको और तरह से बोल रहे होंगे, अमेरिकन होएगा वो और तरह से इसको बोल रहा होगा, तो सम टाइम ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आगे वाला जो व्यूअर होता है ना, या जो लर्नर होता है, स्टूडेंट, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये शायद डिफरेंट चीजें हैं सारी की सारी। तो आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में डिफरेंट नाम लोग बोल रहे होंगे, तो ये एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। तो असल में इसके लिए जो यूज किया जाता है ना वर्ड, मोस्टली लोग आप सुनेंगे वो ये वाला होगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा। अब पहले मैं आपको ना जरा ये वाली चीज बता दूं कि ये जो क्लाइंट सर्वर होता है ये बेसिकली क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या चीज होती है? देखो, सर्वर का मतलब होता है जो कोई सर्विस दे रहा हो। सर्वर का मतलब क्या होता है? जो कोई सर्वर, जो कि क्या, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, जो कोई ना कोई सर्विस दे रहा है। अब सर्विस क्या हो सकती है? अब इस सर्वर से जो बंदा सर्विस ले रहा होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। आपने वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का नाम बहुत सुना हुआ है। तो देखो यार, ये ब्राउजर से आप इधर रिक्वेस्ट भेजते हो कि www.godaddy.com। सो बेसिकली ये आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि यार ये एक यूआरएल है, इस यूआरएल को चेक करो कि क्या ये कहीं पे किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो इसकी वेबसाइट का जो कोड है वो चला के दिखा दो। जिस तरह ये देखिएगा, ये चला दिया उसने, मतलब ये पड़ा हुआ था, ये कोड सारा उसका पड़ा था, वेबसाइट का सर्वर के ऊपर चल गया है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ हारेसूप v6v4.com। ये देखो मैंने ये दिया। अब चेक करते हैं कि क्या, और यहाँ पे पीछे www भी लगा देते हैं। अब देखो मैं जब इसको चलाऊंगा ना, तो यार वो चेक करेगा जाके सर्वर्स के ऊपर के क्या ये पड़ा हुआ है, तो नहीं पड़ा हुआ, ये नहीं था, तो उसने ये नहीं खोला। मतलब ये रिक्वेस्ट कहाँ से गई है? ब्राउजर से गई है। किस पे गई है? सर्वर के पास गई है। और आप देखोगे कि यार, आप एट अ टाइम कितनी दुनिया ब्राउजर्स यूज कर रही होती है, सर्चिंग कर रही होती है, डिफरेंट काम इंटरनेट के ऊपर कर रही होती है। इसका मतलब है कि ये क्लाइंट जो है ना, ये क्लाइंट जो है ये मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं कि यार हम जूम यूज कर रहे हैं, जूम, तो जूम का लाजमी बात है एक सर्वर होगा, जूम सर्वर जिसका नाम होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं जूम सर्वर। ये जूम का सर्वर है। अब हो क्या रहा है कि आप सब लोग और मैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राना वकास एक क्लाइंट है, मेरे लैपटॉप के ऊपर या मेरे ब्राउजर के थ्रू ये मीटिंग ओपन हुई है, और आप में से जो लोग फोन से आ रहे हैं वो फोन से उन्होंने ऐप की हुई है जूम वाली, फिर ये खुला है उनके मोबाइल के ऊपर ये एप्लीकेशन, और वो कनेक्ट हुए हैं जूम सर्वर के साथ। तो इसी तरह एक क्लाइंट ये है राना वकास, एक क्लाइंट यहाँ पे है शहरयार, एक क्लाइंट यहाँ पे है इस टाइम अतर, और एक क्लाइंट यहाँ पे है एहसन अली। इसी तरह यहाँ पे एक क्लाइंट है फवाद। तो ये सारे ना डिफरेंट क्लाइंट किसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं? इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। अब होता पता क्या है कि ये जो क्लाइंट है ना, ये डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एहसन अली और राना वकास ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। अगर राना वकास बोल रहा है कुछ, तो राना वकास की जो ऑडियो है और जो ये स्क्रीन शेयरिंग है, ये पहले जा रही है किसके ऊपर? इसके ऊपर। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि यार जितने भी क्लाइंट इसके साथ इस टाइम इस मीटिंग आईडी से अटैच हुए हुए हैं,
उन सारे क्लाइंट्स को ये वाले ऑडियो सेंड कर दो और ये वाला जो ये वीडियो है ये सेंड कर दो जो इस टाइम स्क्रीन शेयर हुई हुई है। इसी तरह आप व्हाट्सएप, सब लोग वाकिफ हैं व्हाट्सएप से, बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं, बहुत यूज करते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का भी इसका मतलब है कुछ सर्वर्स हैं, और व्हाट्सएप के जो सर्वर्स हैं वो कौन उसका ऑनर है? फेसबुक, मार्क उसका ऑनर है। तो व्हाट्सएप के सर्वर जो हैं, अब वो क्या काम कर रहे होते हैं? व्हाट्सएप के सर्वर, आप डिफरेंट क्लाइंट से अटैच होते हैं उसके साथ, आप कोई मैसेज सेंड करते हैं वो पहले जाता है सर्वर के ऊपर, सर्वर के थ्रू वो कहाँ पे जा रहा होता है? जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं उन तक जा रहा होता है, या जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो उस तक जा रहा होता है। और अगर वो बंदा जो, लेट्स सपोज मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, एक मैसेज हारिस को करता हूँ, हारिस ऑनलाइन नहीं बैठा हुआ, तो वो मैसेज यहाँ पे सर्वर के पास पड़ा हुआ है और सर्वर को पता है कि यार हारिस ऑनलाइन नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, करा के दिखाऊंगा कि यार कैसे पता चलता है कि ऑनलाइन नहीं है हारिस या है ऑनलाइन। तो ये देखो, हारिस ऑनलाइन नहीं था तो सर्वर ने अपने पास वो मैसेज सेव कर लिया। जैसे ही हारिस कनेक्ट होता है ना सर्वर के साथ, तो हारिस जो क्लाइंट है, इसका मोबाइल, इसके मोबाइल में जो ऐप हुई है व्हाट्सएप की, वो एज अ क्लाइंट बिहेव कर रही, तो उस क्लाइंट जैसे ही वो ऑनलाइन होता है उसका स्टेटस उसको वो मैसेज सेंड कर दिया जाता है। इसी तरह सेम आप देखते हो कि यहाँ पे मेरे पास अगर स्काइप पड़ा होगा, ये स्काइप वगैरह यार जो है, ये स्काइप में भी सेम इसी तरह होता है काम। ये स्काइप ये डेस्कटॉप ऐप इस टाइम है, तो इसका मतलब है ये डेस्कटॉप ऐप के अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, डिफरेंट लोग ये स्काइप चला रहे हैं अपने पास, और वो जब एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं तो स्काइप के सर्वर के थ्रू वो मैसेज सेंड होता है आगे। तो आई होप सो कि आपको कम से कम एक चीज अभी तक पता चल जानी चाहिए, ये वाली, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, और सर्वर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही सर्वर। पता चले 2 लाख लोग हैं वो एक ही सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सर्वर डाउन हो गया, तो लाजमी बात है उसको टाइम लग रहा है चेक करने में कि लॉगिन है कि नहीं, या सारी चीजें वो चेक कर रहा होता है अपने पास, या कोई लॉगिन कर रहा है तो उसको चेक कर रहा है कि ये वाला यूजर नेम पासवर्ड पड़ा है, उसको लॉगिन करवा दो। तो इसका हल फिर ये होता है कि आप ना मल्टीपल सर्वर बना लेते हो। जब एक सर्वर के ऊपर 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं, आप फिर कहते हो कि यार अब क्या होना चाहिए कि अब ये ना रिक्वेस्ट बैलेंस हो जानी चाहिए, कि 2 सर्वर बन जाने चाहिए और 2 सर्वर्स के ऊपर आधी आधी चली जाए रिक्वेस्ट, तो वो फिर स्पीड अप हो जाती है ये चीज। यही काम फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जितने जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो यही काम करती हैं कि वो मल्टीपल सर्वर्स यूज कर लेती हैं, और इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। सर्वर के ऊपर क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको लोड बैलेंस कर दो, उनको बैलेंस कर लो कि सारी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे ना आए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो क्लास होती है ना, मतलब इन, ये अगर ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो यार ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ना किसी किस्म का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन। जब तक ये कनेक्शन ही नहीं बनेगा तब तक तो ये आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते सर्वर और क्लाइंट। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए जो क्लास यूज होती है ना यार, उस क्लास का नाम है जावा के अंदर सॉकेट क्लास। कौन सी क्लास? सॉकेट क्लास। ये सॉकेट क्लास यूज हो रही होती है जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन बनाने में काम आती है। और जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक तो मैसेज ही नहीं सेंड हो सकते एक दूसरे को, ना सर्वर क्लाइंट को कुछ कह सकता है, ना ही क्लाइंट सर्वर को कुछ कह सकता है, जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन बनेगा सॉकेट के थ्रू, सॉकेट क्लास के थ्रू बनेगा। अब दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, एक और चीज अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि यार इंटरनेट की दुनिया पे ना, इंटरनेट की दुनिया में आपका जो सिस्टम होता है ना, या आपका जो फोन होता है, इसको ना एक यूनिक नंबर असाइन हो जाता है।
यूनिक नंबर असाइन होता है और वो यूनिक नंबर आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये बंदा किस लोकेशन से ऑनलाइन हुआ है। ये साइबर क्राइम वगैरह वाली जो है ना, ये सारे इसी को देख के आपकी लोकेशन तक पहुंच देंगे ये बंदा कहाँ से ऑनलाइन हुआ है। तो ये जो यूनिक नंबर होता है ना, जो आपको इंटरनेट पे डिफरेंट कर रहा होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। और इसको अक्सर आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, क्या आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस ये पता कैसे चलता है? ये देखो जरा, मैं सीएमडी पे आऊंगा, यहाँ पे लिखता हूं आईपी कॉन्फिग। कॉन्फिग, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये देखो, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, इसने 192.168.1.102। इसी तरह आप लोगों के सिस्टम का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा अलग से। तो बात ये है कि आपके सिस्टम को, मशीन को कौन आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये कहां से है? आईपी एड्रेस। अब ये तो हो गया आईपी एड्रेस। अब ना आपके लैपटॉप पे या आपके मशीन पे या आपके मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्स चल रही होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। विंडो को किस तरह पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर को कितने रिसोर्सेज देने हैं, क्या करना है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही होती है कि ये, या आपके, मुझे लेट्स सपोज कोई मैसेज आया है और मैसेज आया है उस पे स्काइप के ऊपर, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मुझे वो मैसेज इधर जूम के ऊपर नजर आने लग जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? वो सिर्फ स्काइप पे ही नजर आता है। या व्हाट्सएप मैंने डेस्कटॉप पे की हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मुझे व्हाट्सएप में नजर आएगा, ना कि मुझे नजर आने लग जाएगा इस मैसेंजर के अंदर या फिर स्काइप के अंदर या जूम के अंदर। इसका मतलब है आपके लैपटॉप के ऊपर ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स को भी कोई यूनिक नंबर मिला हुआ है और इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है एक दूसरे के साथ आपके सिस्टम के अंदर, ताकि विंडो को पता चल सके कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। उस नंबर को कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर को नंबर मिलता है ना, ये वाला जो नंबर था ना, याद रखिएगा, ये नंबर सॉफ्टवेयर को नहीं मिल रहा होता। ये वाला नंबर किसको मिल रहा होता है? आपकी मशीन को मिल रहा होता है। और जो आपके सॉफ्टवेयर को नंबर मिल रहा होता है ना, उस नंबर को बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट नंबर। ये एक इंटीजर नंबर होता है, एक इंटीजर नंबर होता है 2 बाइट का, जो कि डिफरेंशिएट कर रहा होता है आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर को। लेट्स सपोज किसी सॉफ्टवेयर की ये होगी पोर्ट, ये पोर्ट होगी, किसी सॉफ्टवेयर की ये पोर्ट होगी 0, किसी सॉफ्टवेयर की ये पोर्ट होगी। कुछ पोर्ट्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिजर्व की हुई हैं अपने लिए, उनको आप नहीं यूज कर सकते। और कुछ पोर्ट्स, जिस तरह ये एक पोर्ट है 3306, इसी तरह एक पोर्ट होती है 8080, ये पोर्ट, ये सारी पोर्ट्स जो है, हर सॉफ्टवेयर की अलग पोर्ट होती है। आप में से अगर किसी ने मेरा माई एसक्यूएल वाला लेक्चर लेके एग्जाम सर्वर किया हो और उसके सिस्टम के अंदर वो भी चल रहा हो स्काइप भी, तो वो दोनों की पोर्ट क्योंकि है सेम, तो वो दोनों चलते ही नहीं है। फिर वो बड़ा मसला आ जाता है। वो कहता है पोर्ट इसकी चेंज करो दोनों की, क्योंकि दोनों की सेम पोर्ट है, मतलब सेम पोर्ट के नंबर, नंबर के दो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं होंगे। तो आपको पोर्ट रखनी पड़ेगी कोई भी अपने सॉफ्टवेयर की, जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसकी, जब ये क्लाइंट सर्वर वाला काम कर रहे होते हैं, तब आपको कोई ना कोई उसकी पोर्ट रखनी पड़ती है। 123 यूनिक पोर्ट उसकी रखते हैं, जो कि और किसी की ना हो इस तरह। और यार पोर्ट नंबर का पता चला आप लोगों को? हमने सबसे पहला काम क्या करना है? सर्वर बिल्ड करना है, मतलब सर्वर बनाना है। और सर्वर को क्या करना है? स्टार्ट करना है। मतलब सर्वर अगर चल ही ना रहा हो, सर्वर अगर चल ही ना रहा हो, तो आप उसको रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं? सर्वर बनाने के लिए जो आपके पास क्लास है ना, उस क्लास का नाम है सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट की क्लास। अब हम चलते हैं इंटेलिजे के ऊपर, कोडिंग की तरफ, कोड करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसका नाम रख देते हैं माई सर्वर। ये माई सर्वर है, लेट्स सपोज इसका नाम, सर्वर बनाने लगे हम। अच्छा, यहाँ से न्यू क्रिएट करें फाइल, वो जो ड्राइवर क्लास में आप बनाते हैं, आप अब बेशक उसका नाम ड्राइवर रख दें या बेशक उस क्लास का नाम रख दें सर्वर, क्यों नाम इसका बेशक सर्वर रख दें।
आप इसका नाम ड्राइवर भी रख सकते हैं जो हम रखते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन psvm। अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सर्वर सॉकेट, सर्वर सॉकेट। ये देखें सर्वर सॉकेट के खिलाफ इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं सर्वर इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। और यार यहाँ देखो ये जिस मशीन पे आप ये बना रहे हो ना, ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस इसको असाइन हो गया है, मिल गया, आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी पोर्ट आपको बताने की जरूरत है खुद। जिस तरह मैं कहता हूँ यार ये पोर्ट रखनी है, ये देखो 66, ये देखो पोर्ट रख दिया मैंने, ये पोर्ट। तो ये पोर्ट अभी यूज होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बताता हूँ आपको, जब क्लाइंट वाली साइड पे जाएंगे, ये कह रहा है कि यार एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप दो तरीके से एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। यहाँ तो आप इधर लगा लो ट्राई कैच, या फिर आप क्या कर, यहाँ इस जगह पे थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ये आपने कर। और यहाँ पर आपने अब देखो, जैसे ये वाली लाइन चलेगी ना तो एक सर्वर बन जाएगा, सर्वर बन गया आपका, मतलब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सर्वर को ले जाना लिसनिंग मोड के अंदर। सर्वर हर टाइम लिसनिंग मोड में होता है कि किसी टाइम भी उस पर कोई भी क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है कनेक्शन की, तो उसको कनेक्शन बना देना चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल एक क्लाइंट के साथ सिर्फ काम करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आएगी उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सर्वर डॉट एक्सेप्ट। ये देखो सर्वर डॉट एक्सेप्ट, ये सर्वर डॉट एक्सेप्ट का जो फंक्शन है, ये बदले में आपको क्या दे रहा है, ये देखो ये बदले में आपको क्या रिटर्न करेगा, सॉकेट। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा सॉकेट का, और इसका नाम मैंने रख लिया सर्वर सॉकेट, मतलब एस सर्वर सॉकेट। यार ये वाली लाइन तब एग्जीक्यूट हुआ करेगी जब भी क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन बनेगा। जिस तरह ये देखो मैं यहाँ पे करता हूँ एस आउट, तो ये देखो यार इसको चलाते हैं हम, इसको चलाया, यार देखो आपको यहाँ पे कोई मैसेज नजर आया क्लाइंट आ गया का। अब मैं देखो इंटेलिजे के ऊपर ही ना दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ अलग से। अब अलग प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको ये विजुलाइज करवा सकूं कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक सर्वर का सॉफ्टवेयर अलग से चल रहा है न्यू प्रोजेक्ट, और क्लाइंट का अलग से है। तो इसका मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लाइंट, माई क्लाइंट, ये मैंने कर न्यू विंडो कर लेते हैं ताकि वो चलता रहे। वो देखो वो अपनी जगह पे चली जा रहा है, सर्वर सर्वर चला हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये क्लाइंट है, क्लाइंट में इधर न्यू बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ क्लाइंट। अच्छा यहाँ पर मैं देखो क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा सॉकेट का, ये क्लाइंट है, क्लाइंट क्लाइंट साइड पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट सॉकेट है ये बेसिकली, तो इसका नाम बेशक यही रख लो न्यू और सॉकेट। और यहाँ पर यार इसको बताओ वो आईपी एड्रेस उस सिस्टम का जिस सिस्टम के ऊपर आपका सर्वर चल रहा है। तो अभी फिलहाल कहाँ पे चल रहा है, मेरे ही सिस्टम के ऊपर चल रहा है। तो या तो आप यहां से आके आईपी कॉन्फ़िग में से ये वाला आईपी कॉपी करें, ये वाला आईपी ये कॉपी करके इसको पेस्ट करें यहाँ पर, और कोमा डाल के वो पोर्ट भी बताएं इसको, पोर्ट इसको आपने बतानी है, क्या पोर्ट थी सर्वर की, ये टेट्रा 6। यार अब देखो मेरे तो अपने सिस्टम पे यार चल रहा है सर्वर, तो मुझे आईपी एड्रेस देने की क्या जरूरत, मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ लोकल होस्ट।
लोकल होस्ट मतलब मेरा अपना ही जो सिस्टम है ना वही सर्वर के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आईपी एड्रेस ये वाला। अगर किसी और सिस्टम पे कहीं पे चल रहा है, दुबई में, कराची में कहीं पे चल रहा है, तो मुझे उसकी ये चीज चाहिए। तो यहाँ पे ना थ्रोज कर देते हैं एक्सेप्शन, आयो एक्सेप्शन। यार देखो अब इसको चलाते हैं, ये चल गया है और देखो इधर भी वो कह रहा है क्लाइंट आ गया है। अब इसको दोबारा फिर चलाते हैं। अब ना पोर्ट गलत देते हैं जरा, इसको चला के पोर्ट उधर गलत देंगे हम क्लाइंट साइड पे, देखेंगे फिर क्या होता है। ये देखो ये क्लाइंट का कोड है, पोर्ट इसको दे देते हैं ये। अब चलाते हैं इसको, अब देखते हैं वहां पर। अच्छा एक और चीज, ये देखो अब एक्सेप्शन आ गई है। क्या एक्सेप्शन आई है चेक करो जरा। ये क्यों आई है भला? क्योंकि भाई कनेक्शन बना ही नहीं उसका, वो सर्वर है ही नहीं, वो सर्वर ये वाले पोर्ट का तो है ही नहीं, चल ही नहीं रहा कहीं पे भी। ये देखो यहाँ पे भी अभी वो लिसनिंग मोड में ही है अभी तक भी। तो क्लाइंट साइड पे अब ये देते हैं, अभी चलाऊंगा तो अभी तो ये सही चलेगा। लेकिन मुझे बताओ कि और जो अभी एरर आया था वो और किस तरीके से आ सकता है कि अगर मैं अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग भी ना करूं और नीचे एरर आ जाए, तो किस वजह से आया होगा एरर? सोचो जरा। ये देखो मैं चलाता हूँ इसको और ये मुझे एरर दे रहा है, ये देखो हालांकि मैंने कोई आपके सामने ही मैंने कोई अब चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा है। और यार सर्वर नहीं था चल रहा, ये इसका मतलब है कि ये सर्वर पहले चल रहा होना चाहिए। अगर आप में से कोई ये बंदा चाहता है कि यार ये सर्वर हमें बार बार ना इधर से करना पड़े स्टार्ट, बल्कि ये हर टाइम चल रहा हो, तो वो क्या काम करे? ये काम कर, ये लें। अब सर्वर हर टाइम चल रहा होगा। अब एक दफा सिर्फ इसको चला दो, एक दफा सिर्फ इसको चला दो, अब जितने मर्जी क्लाइंट इसके पास आते जाएं। ये देखिएगा जरा, अब ये चल रहा है। अब मैं वहां से ना वो जो क्लाइंट वाली साइड है, दो दफा इसको चलाता हूँ। एक दफा चलाया, ये देखो उधर एक क्लाइंट अभी गया है, इसको फिर दोबारा चलाया, दूसरी दफा क्लाइंट गया है उधर। तो देखते हैं वहां पर, ये देखो अब कोई मैसेज सेंड करना है हमने। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि मैसेज जाए सर्वर को। यार मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए ना आप जो क्लास यूज करोगे वो होएगी डाटा आउटपुट स्ट्रीम। ये क्लास आप यूज करोगे मैसेज सेंड करने के लिए। जिस तरह आप आउटपुट करते थे, आउटपुट कंसोल पे शो होती थी, फिर आप फाइल हैंडलिंग की तरफ चले गए, आउटपुट फाइलों में जाके सेव होने लग गई। इसी तरह अब आउट इधर से वो आउट हो रहा होगा, मैसेज हमसे लेके वो आउट हो रहा है और उधर जा रहा होगा उसके पास। तो यहाँ पे ना इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सेंड डाटा इज इक्वल टू न्यू, न्यू। और यहाँ पे आपने इसको बोलना है सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ये सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। अब यार यहाँ पे पता क्या काम करना है, सेंड डाटा डॉट राइट, राइट यूटीएफ होगा। यूटीएफ का मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट ये होता है यूटीएफ का मतलब। तो मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग देता हूँ, और जैसे ये चले जाती है तो उसके बाद मैं ये वाला जो क्लाइंट है इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सॉकेट डॉट क्लोज। ये मैंने कर दिया कि ये वाला क्लाइंट ये मैसेज करके बंद हो गया, इसने बस इतनी चैटिंग ही करनी थी और ये बंद हो गया। अब देखिएगा आपके यहाँ पर, इसको चलाते हैं, ये मैसेज जा तो रहा है लेकिन ये मैसेज वहां पे हमने रिसीव करके प्रिंट नहीं कराया हुआ।
ये जो थी ना आपकी ये सर्वर साइड, सर्वर 3 दफा हमने वो चलाया उसको, लेकिन हमने ना उसका मैसेज रिसीव करके इधर प्रिंट नहीं कराया हुआ। तो हमें इसमें थोड़ा कोड करना पड़ेगा कि यार जब यहाँ पे ये एक्सेप्ट हुआ है ना, सर्वर एक्सेप्ट हुआ है जब, तो एक काम करो कि चेक करो कि इसने कोई मैसेज तो नहीं भेजा हुआ। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम कहेंगे डाटा इनपुट स्ट्रीम, मतलब डाटा आ रहा है इधर वहां से, तो रिसीव डाटा इज इक्वल टू न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम। अब ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप इसको अपने लिहाज से जैसे मर्जी अपनी लॉजिक के हिसाब से यूज कर सकते हो, गेट डाटा इनपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग बना लूंगा, मैसेज इज इक्वल टू, मैं कहूंगा रिसीव डाटा डॉट रीड, ये देखो रीड यूटीएफ, ये मेरे पास डाटा आया है और इसको यहाँ पे एस आउट कर, यहाँ पे ना ये क्लाइंट आ गया की जगह पर, यहाँ पे क्या करो, मैसेज चलाते हैं। ये चल रहा है। अब क्लाइंट की तरफ से मैसेज भेजते हैं, ये क्लाइंट है, ऐसा करते हैं क्लाइंट की तरफ से ये मैसेज हम लिखवाते हैं खुद, मतलब यहाँ पे स्कैनर यूज कर लेते हैं, यार आपको सिखाया हुआ है स्कैनर, स्कैनर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्ट्रिंग, इसका नाम भी मैसेज रख लेते हैं, और इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैसेज। अब जो मैसेज टाइप करेंगे ना वो ही जाएगा। रन करते हैं इसको, चेक करते हैं जरा क्या उधर सर्वर के पास ये मैसेज आया है। आ गया, ये देखो ये सर्वर साइड है, इधर ये मैसेज आया है, आपको रिसीव हुआ है ये मैसेज। अब एक काम करते हैं, ये सर्वर आगे से कहता है कि आहो मैं जा गया हूं, तो वो मैसेज उधर आना चाहिए क्लाइंट के पास, डाटा आउटपुट स्ट्रीम सेंड डाटा इज इक्वल टू न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद सेंड डाटा डॉट राइट यूटीएफ, ये बदले में अपना जो जवाब देगा वो यहाँ पे आप स्कैनर यूज करके इधर से भी आप राइट करवा लें जवाब। अभी ये सिर्फ एक सर्वर और एक क्लाइंट है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, मल्टीपल क्लाइंट भी हो सकते हैं, पूरी चैटिंग एप्लीकेशन बन सकती है इसी को यूज करते हुए, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे कर लेता हूँ आंसर। अब ये देखो ये मैसेज सेंड हो जाएगा वापस उसको, तो हम वहां पे आके रिसीव कर लेते हैं, क्लाइंट में आके ना इसको रिसीव कर लेंगे इस जवाब को, कि जो बदले में जवाब हमें उसने दिया है, यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। रिसीव डाटा इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और रिसीव डाटा डॉट यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं एक आंसर इधर भी, इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे कहता हूँ क्या है, रिसीव डाटा, नहीं नहीं, ये तो रिसीव कर रहे हैं ना, तो हमें
ये गलती हमने कर दी, हमने इधर यूजर से नहीं लेना, इसको वहां से आ रहा है ना डाटा, उधर से। और यहाँ पे हम करेंगे एस आउट और यहाँ पे कर देते हैं आंसर। यार अब देखिएगा जरा, अब चलाते हैं इसको, देखते हैं। अब ये देखो ये चल रहा है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया हुआ। अब हम क्लाइंट साइड से चैट करते हैं इसके साथ। यार ये अगर आधा आधा हो जाए ना यूं, तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरह। अब सही है ना, अब ठीक है। अब साथ साथ हमें दोनों साइडें नजर आ रही होंगी। तो यहाँ से आते हैं, इसको रन करते हैं क्लाइंट को। अब ये देखो, अब क्लाइंट कह रहा है मैं ठीक, तू सुना। वो चेक करो जरा, वो उधर अभी ये लिसनिंग मोड में ही है ये वाला, जबकि ये इधर से हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ इधर, हमने कौन सा इधर क्लाइंट साइड पे लूप शूप लगाया हुआ है इस पे। तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां पर आप लूप लगा लो, व्हाइल ट्रू, और इसको यहाँ पे आप कर लो बंद। ये हो गया, बल्कि ये हो गया। और अगर ये वाला मैसेज, ये वाला जो मैसेज था, अगर ये मैसेज आता है स्टॉप का, फिलहाल हम इसको स्टॉप से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर ये मैसेज टाइप होगा ना स्टॉप का, तो स्टॉप पे चैट स्टॉप हो जाए। इफ, अगर तो ये मैसेज किसके बराबर, ये वाला यार जो राइट कर रहे हैं मैसेज, अगर वो ये इक्वल हो जाता है ना कि भाई स्टॉप कर दो चैट, यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप, तो फिर ब्रेक कर देना हम, तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाए। और जब इस लूप से बाहर निकलते हैं, तो लूप से बाहर निकल के उसको क्लोज कर दे कनेक्शन, वरना वो बार बार क्लोज कर रहा होगा। क्लोज कर देगा तो फिर हम चैट कैसे करेंगे। सर्वर ऑलरेडी लिसनिंग स्टेज में है, चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यार हाय हेलो। अच्छा ये मैसेज नहीं गया, व्हाट आर यू डूइंग, ये मैसेज यहाँ पे आना चाहिए था। इसको बंद करके ना दोनों को, तो हम दोबारा फिर से चलाते हैं। जैसे ही सर्वर बंद हुआ है, उधर क्लाइंट साइड पे एरर आ गया कि सर्वर बंद हो चुका है। इसको भी दोबारा चलाते हैं। हाय हेलो, व्हाट आर यू डूइंग। और ये दो मैसेजेस करने के बाद ना, ये दोबारा फिर ये चलने लग जाता है यार। ये हमें, वो नए क्लाइंट का वेट करने लग जाता है। एक मिनट अभी चेक करते हैं जरा। अब इसको चलाते हैं, तो अब करते हैं जरा, चेक करते हैं अब क्या होता है। यार ये इशू ये आ रहा था कि ये जो एक्सेप्ट का मेथड होता है ना, ये जो एक्सेप्ट का मेथड है, ये एक्सेप्ट का मेथड डिफरेंट क्लाइंट्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब
वो जब एक्सेप्ट कॉल हुआ था ना पहली दफा, तो वो लिसनिंग मोड में चला गया था। तो इधर से ये जब क्लाइंट कनेक्ट हुआ है तो वो ये हो गया एक्सेप्ट, कनेक्ट भी हो गया। अब हुआ ये कि आपने यहाँ पर अ, ये जो मैसेज सेंड और रिसीव वगैरह करवाए हुए थे, और जब ये यहाँ पे आपने लिखा हुआ था ये वाली चीज, ये यहाँ पे लिखी, वो एक्सेप्ट वो कह रहा था कि भाई अगला क्लाइंट अब कौन सा आ रहा है, वो एक्सेप्ट पे लग गया ना। एक्सेप्ट का मतलब लिसनिंग मोड पे। अब ये आपको ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा कर, अक्सर असल में चैटिंग जो है ना सर्वर कभी भी नहीं कर रहा होता, ये सर्वर, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक सिस्टम को सर्वर बना के, एक को क्लाइंट बना के चैटिंग शुरू करवा दें। ये मैसेज ये जो है ना ये वाले, ये तो सेंड होने चाहिए क्लाइंट्स को आपस में। लेट सपोज यहाँ पे ये एक क्लाइंट था ना, ये तो एक क्लाइंट था। हम लेट सपोज ये क्लाइंट है विकास, ये वाला, एक और क्लाइंट हो कोई हारिस, लेट सपोज, आपने उस हारिस और विकास की चैट करवानी है इसके थ्रू, इसके थ्रू, मतलब आपने रिसीव किया करना है हारिस का मैसेज, और उसके जवाब में जो विकास ने मैसेज सेंड किया होगा वो रिसीव करके आपने सेंड करना है किसको, उसको विकास को, विकास का मैसेज सेंड करना है उसको हारिस को, इस तरह करके आपने करना है। मेन चीज ये थी कि आपको मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, सर्वर बनाना, क्लाइंट बनाना, ये आने चाहिए आपको। और आपको पता हो आईपी एड्रेस क्या होता है, आपको पता हो कि ये पोर्ट नंबर है, ये क्या होता है। अब मजीद आपकी लॉजिक होगी कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। ये अब आप लोगों ने अपना अपना दिमाग लड़ाना है, अगर कोई यूज करना चाहता है।